तो गाइस यार वेलकम बैक टू सो बेल। तो आज हम दिन के सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से शुरू होता है जब मोमो अयासे केन ताकाकुरा का नाम कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है। ताकाकुरा समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें पसंद आए या ना आए मैं केन ताकाकुरा ही हूँ, लेकिन फिर भी अयासे उसका नाम एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और केन की टर्बो ग्रैनी से कर्स को कंट्रोल करने को भूल जाती है। बूढ़ी गोश्त केन पर कब्जा कर लेती है, लेकिन अयासे जल्दी से लेविटेट यूज करती है और उसे कंक्रीट वॉल पर फेंक देती है। केन इस कोलेटरल डैमेज से हर्ट होता है। अयासे फिर डिमांड करती है कि उसका असली नाम कभी ना कहे और केन इस बात से अग्री भी कर देता है। अयासे फिर उसके लिए एक नया निकनेम सोचती है, ओकारुन। अयासे की टीजिंग और ओकारुन के नर्व्स बढ़ने के बाद अयासे बताती है कि अब सुबह हो चुकी है और कोई गोश्त टर्बो ग्रैनी भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो ओकारुन के कर्ज के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तब तक अयासे को लगातार अपने एक हाथ को ओकारुन की तरफ रखना पड़ेगा ताकि वो कर्ज को रोक सके, वरना वो कंट्रोल खो देगा। और इसके बाद अयासे ओकारुन को अपने घर बुलाती है क्योंकि दोनों सही से ड्रेस्ड नहीं है। जब वो अयासे के घर के पास पहुंचते हैं, ओकारुन एक ट्रेडिशनल जापानीज घर के सामने होता है जो स्टोन गेट से घिरा हुआ है। मेन एंट्रेंस पर एक बड़ा स्टोन तोरी गेट है। तोरी गेट से अंदर जाने से पहले अयासे ओकारुन को वार्न करती है कि उसकी ग्रैंड मदर हर लड़के पर टफ होती है जो वो घर लाती है और कहती है उसने पहले के बॉयफ्रेंड को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ये सुनकर ओकारुन अब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर फील करता है, लेकिन वो गेट से अंदर चला ही जाता है और जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है वो रेड फ्लेम में जल जाता है और ओकारुन को आग में जलते हुए देख अयासे रोड के साइड में पड़े पानी के स्ट्रीम में ओकारुन को फेंक देती है जिससे कि उस पे लगे फ्लेम बुझ जाए। और फिर वो एक पेपर का टुकड़ा देखती है जिसमें एक 4 हाथ वाला डीमन 2 ह्यूमन को पकड़ कर रखा है। अयासे ओकारुन से माफी मांगती है और समझाती है कि उसके घर के पैरामीटर पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर सेट है। जब अयासे तालिबान को तोई गेट से निकालती है, वो ओकारुन को एक बार और एंट्रेंस से गुजरने को कहती है। उसकी हेजिटेशन के बावजूद वो बिना हर्ट हुए गुजर जाता है और इसके बाद मेन घर के अंदर ओकारुन ट्रेडिशनल जापानीज आर्किटेक्चर और डेकोरेशन को देखता है जब अयासे अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढ रही होती है। अभी भी अयासे ओकारुन के कर्ज को रोके रखे हुए है। जब उसकी ग्रैंड मदर कहीं नहीं मिलती तो दोनों अयासे के रूम में चले जाते हैं ताकि वो दोनों कपड़े बदल सके। जैसे ही ओकारुन अयासे के दरवाजा बंद करता है ताकि वो प्राइवेसी दे सके, कर्ज फिर से कंट्रोल ले लेता है और फिर अयासे ओकारुन को एक वॉल में लेविटेट करने पर मजबूर कर देता है। जब अयासे डोर खोलकर चेंज करती है तो ओकारुन दूसरी तरफ मूव कर लेता है, अपने दोनों हाथ से अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसके बाद अयासे पूछती है क्या ओकारुन की कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है। अयासे समझाती है टर्बो ग्रैनी कह रही थी कि तुम कर्स्ड हो क्योंकि तुम्हारा वीनी चुरा लिया गया है। अयासे फिर उसका मजाक उड़ाती है। ओकारुन फ्रस्ट्रेट होकर अयासे को ब्लेम करता है जो उसके बॉडी के साथ हुआ और इसके बाद दोनों फिर आर्ग्यू करते हैं। ओकारुन जल्दी से कन्वर्सेशन का मूड चेंज करता है और बताता है कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड भी है और नर्वस भी था फाइनली एक दोस्त बनाने के मौके पर। वो कहता है मैं अपना मौका नहीं खोना चाहता था। ओकारुन ये बताता है कि वो फील करता है कि वो दोनों अलग वर्ल्ड में है और उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। वो माफ़ी मांगता है खुद को ब्लेम करते हुए कि उसने उसे खतरे में डाल दिया। जब ओकारुन कहता है कि वो दोनों कर्स लिफ्ट होने के बाद एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं, अयासे तुरंत अनॉयड हो जाती है और कहती है तुम दूसरों के फीलिंग्स को अज्यूम करते हो और बिना पूछे कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो। अयासे ओकारुन को तसल्ली देते हुए कहती है कि वो दोस्ती जारी रख सकते हैं और इसके बाद घर के मेन एंट्रेंस पर आवाज आती है। अयासे और ओकारुन शैडो को देखते हैं जो कि डोर के पीछे है और अयासे नोटिस करती है कि फोयर के कैबिनेट पर पेपर तलिस्मान है और रियलाइज करती है कि उसके एक्शंस की वजह से उसका घर अब प्रोटेक्शन में नहीं है। और फिर पीछे के दरवाजे से दोनों बाहर निकलकर दोनों प्लान बनाते हैं। ओकारुन घर के पैरामीटर से भाग जाता है जब अयासे तलिस्मान को तोरी गेट पर वापस लगाता है ताकि किसी भी एविल स्पिरिट को जलाया जा सके, लेकिन वो हेल्पलेसली देखते हैं जब अयासे का घर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बॉक्स्ड हो जाता है
जो अचानक स्टोन का रूप ले लेता है। टोरीगेट वॉल में वो कंक्लूड करते हैं कि तलिस्मान लगाना काम नहीं करेगा। जब वो डेस्परेट हैं नए प्लान को समझने में, उनकी नाक से खून गिरने लगता है। सिर्फ आया से खून बह रही है, और जबकि ओकारुन बोलने और सांस लेने में स्ट्रगल करता है और मदद की भीख मांगता है। अपने आसपास देखते हुए आया से देखती है कि उसके घर का पूरा प्लॉट ब्लैक फॉग से ढक गया है, जो वो समझती है कि उनके इंटरनल ब्लीडिंग का सोर्स है। उसने फॉग का सोर्स देखा और एक बड़ा सुमो रेसलर जैसा क्रीचर जो कि पियर्सिंग आईज और वुडन पपेट का माउथ रखता है, स्टोन बॉक्स की सीलिंग से लटकता हुआ। ये क्रीचर कहता है, तुम बुरे लोग, तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। और इसके बाद सुमो जाइंट एक पावरफुल पंच मारता है दोनों को, और वो पावरफुल स्ट्राइक से डॉज करने में कामयाब होते हैं, जो स्टोन वॉल में एक गहरा क्रेटर बना देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर जाइंट से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन जाइंट के पंचेस की हवा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उन्हें हवा में उड़ने पर मजबूर कर देती है, और वो मेन हाउस में क्रैश कर देते हैं। एक और स्ट्राइक से भागकर वो दोनों घर के पीछे छुपते हैं, और फिर ओकारुन कंफर्म करता है कि ये एक एविल स्पिरिट नहीं बल्कि एक एलियन है। वो एक्सप्लेन करता है कि इसे फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर कहते हैं। जब आयासी ये समझने में फेल होती है कि स्पिरिट्स के लिए डोरबेल क्यों बजाया गया, ओकारुन बताता है कि घोस्ट और एलियन के बीच शायद कोई कनेक्शन है। आयासी प्लान बनाने में स्ट्रगल करती है, और ओकारुन फिर से कर्स पर से अपना कंट्रोल खो देता है। और इसके बाद आयासी ओकारुन पर ध्यान देती है, लेकिन अपने ट्रांसफॉर्म हुए हाथ को देखकर ओकारुन डिसाइड करता है कि उसे इस कर्स की पावर को लड़ने के लिए यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद ओकारुन आयासे से कर्स को रिलीज करने के लिए कहता है, लेकिन सिर्फ उसके बॉडी से, उसके ब्रेन से नहीं। इससे पहले कि आयासे कुछ कहती, वो मॉन्स्टर वहाँ पर तुरंत से आ जाता है और अटैक कर देता है, और वो बचने में कामयाब होते हैं। और इसके बाद वो जल्दी से प्लान को डिस्कस कर लेता है। इसके बाद आयासे ओकारुन की बॉडी से कर्स को रिलीज करती है, और उसके बाद वो मॉन्स्टर उन पर फिर से एक पावरफुल किक के साथ अटैक करता है। लेकिन एक लास्ट सेकंड पर हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हुआ ओकारुन वहाँ पर आता है, और इस बार सिर्फ ओकारुन का ब्रेन उसके कंट्रोल में रहता है, लेकिन उसकी बॉडी चेंज हो जाती है। वो घोस्ट से कुछ फिंगर्स रिमूव करने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन इस नए फॉर्म का यूज़ करने से उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और उसे नॉर्मल फॉर्म में वापस आना पड़ता है। अब ओकारुन आउट ऑफ कमीशन है, तो मोमो को एलियन को हराना है। वो सोचती है कि अगर एलियन के हाथ ज़मीन पर लगते हैं तो वो चला जाएगा, जैसे सुमो रेसलिंग में होता है। मोमो को सक्सेस मिलती है, लेकिन एलियन सुमो में चीट करता है और दूसरा सेट हाथ बढ़ाता है जब पहला ज़मीन पर लगता है। ये चीटिंग उसे बहुत बुरी लगती है, और बैटल जारी रहता है। वो एलियन से बहुत मार खाती है, लेकिन साइकिक पावर होने की वजह से उसे कुछ प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि जो ब्लोज वो खाती है वो एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। दोनों मोमो और ओकारुन गेट से पंच होकर बाहर निकलते हैं, लेकिन ये उनके लिए एक एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि उनके पास तलिस्मान का ट्रम्प कार्ड है। अब जब वो घर के बाहर हैं तो उन्हें तलिस्मान से ओकारुन के जलने का टेंशन नहीं होता। तलिस्मान एलियन पर भी काम करता है जैसे घोस्ट पर करता है। और इसके बाद मोमो तलिस्मान को गेट पर लगा देती है, और एलियन जलकर खाक हो जाता है। और इसके बाद दोनों एक हग शेयर करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलियन ख़त्म हो चुका है, और वहाँ पर मोमो बेहोश हो जाती है, और ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और एपिसोड इसी क्लिफ हैंगर पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड नेक्स्ट पार्ट यार बहुत जल्दी आ जाएगा। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो, और हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट एनीमे रिलेटेड वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।